हेलो, वेलकम बैक। मैं आज आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है विटिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक सिंथेसिस का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो ओलेफिन्स बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। और इम्पॉर्टेंट ओलेफिन इसलिए भी रखता है क्योंकि ये स्टीरियो सेलेक्टिव ओलेफिन देता है, जैसे जेड या तो ई एल्किन्स। देखते हैं क्या कहता है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन को जॉर्ज विटिक ने दिया था 1950s में। कहता है द रिएक्शन बिटवीन एन एल्डिहाइड और कीटोन इन एंड फास्फोरस अलाइड्स टू फॉर्म एन एल्कीन एंड अ फॉस्फीन ऑक्साइड इज नोन एज विटिक रिएक्शन। कहता है विटिक रिएक्शन जो है एल्डिहाइड या तो फिर कीटोन का रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस एलाइड के साथ, तब जाकर बनता है एल्कीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। द विटिक रिएक्शन इज कैरिड आउट एंड प्रोसीड अंडर माइल्ड कंडीशंस। ये याद रखना है कि विटिक रिएक्शन जो होता है माइल्ड कंडीशन में होता है। एंड नो एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट कंसर्निंग द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द प्रोडक्ट। कहता है कि डबल बॉन्ड किस लोकेशन पर आएगा इसमें कोई विवादास्पद नहीं है क्योंकि वो जगह फिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है हेयर द विटिक रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय अल्काइलेशन ऑफ फॉस्फीन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ द रिजल्टिंग फॉस्फोनियम साल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम ब्यूटाइल लिथियम NaH। यहाँ N मतलब नॉर्मल है, NaH सोडियम हाइड्राइड ETC। कहता है कि विटिक रिएजेंट क्योंकि हमको अलाइड चाहिए तो अलाइड बनाएंगे कैसे, तो उसको बताया गया है। अलाइड जो है विटिक रिएजेंट ही को कहते हैं। यहाँ पे अलाइड कैसे बन रहा है तो देखिए, हम लोग फॉस्फीन का अल्काइलेशन करते हैं। अल्काइलेशन करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग बेस से रिएक्ट कराते हैं, तब जाके अलाइड बन जाता है और विटिक रिएजेंट इस तरह तैयार होता है हमारा। नेक्स्ट कहता है कि द अलाइड फॉर्म्ड हैज अ लेविस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन फॉस्फोरस एटम एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। द फॉस्फोनियम अलाइड आर स्टेबिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन इनटू द फॉस्फोरस 3d ऑर्बिटल एंड कैन बी टर्म्ड एज अल्काइलिडीन फॉस्फोरेंस। कहता है जो अलाइड होते हैं उसके लेविस स्ट्रक्चर जैसे होते हैं जिसमें फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इस प्रकार जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो फॉस्फोरस के साथ स्टेबिलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस के पास जो होता है 3d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अलाइड बनते कैसे हैं। ठीक है, रिएक्शन की मदद से। रिएक्शंस इन्वॉल्व टू प्रिपेयर फॉस्फोरस अलाइड अल्काइलिडीन फॉस्फोरेन। मतलब देखिए क्या कहा, जैसा लैंग्वेज में था वही किया गया। अल्काइल हैलाइड मैंने लिया, एक्स कोई भी लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हैलाइड हो। अब यहाँ से ये अटैक करता है कार्बन पर क्योंकि ये एक लिविंग ग्रुप है तो यहाँ निकल सकता है। ये लोन पेयर है या न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ये डोनेट किया, जैसे ही एक्स रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद देखिए ये हमारा एक बना कॉम्प्लेक्स टाइप कह सकते हैं इसको। फिर हमने एक बेस लिया, बेस लेने के बाद क्या होगा, ये एसिडिक कंडीशन रख सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है तो ये हाइड्रोजन निकल जाता है। निकलने के बाद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, स्टेबिलाइज हो जाएंगे, तो ये कहलाएगा इलाइड और यही कहलाएगा अल्काइलिडीन फॉस्फोरेंस। इस प्रकार हम लोग विटिक रिएजेंट तैयार कर लेते हैं। जब विटिक रिएजेंट तैयार हो जाता है तो आगे का रिएक्शन हो जाता है, उसी को फिर हम आगे देखते हैं। कहता है कि नाउ अल्काइलिडीन फॉस्फोरेंस दैट इज फॉस्फोरस इलाइड रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड और अ कीटोन टू फॉर्म बीटेन। मतलब एल्काइलिडीन फॉस्फोरेंस यानी एलाइड जब रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन से तो पहले बनता है बीटेन, जो फर्दर चला जाता है और बनाता है ऑक्साफॉस्फेटेन एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन एंड फॉस्फीन ऑक्साइड। और उस प्रकार फिर आगे जाकर रिएक्शन फिर होता है, तब जाके एल्कीन और फॉस्फीन ऑक्साइड बनते हैं, जिसको फिर हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये है हमारा इलाइड, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है तो यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ओपन होता है। जैसे होता है तो ये बन गया बीटेन। अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव ये ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है, दैट्स वाई ये नेगेटिव चार्ज फिर फॉस्फोरस को डोनेट करता है और इस प्रकार ये बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं ऑक्साफॉस्फेटेन। अब ये ऑक्साफॉस्फेटेन बन गया तो हमको बॉन्ड इस प्रकार तोड़ना है ताकि हमको एल्कीन लाना है ओवरऑल। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, तो ये फॉस्फोरस वाला बॉन्ड ये इधर ब्रेक होता है, ये इधर ब्रेक होता है और इस प्रकार हमारा यहाँ एल्कीन तैयार हो गया, यहाँ पे ऑक्साइड बन गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, कहता है कि नाउ द रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट द इलाइड कार्बोनाइन कार्बन। कहता है कि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी जो है फॉस्फोरेंस का
अल्काइलिडीन फॉस्फोरन यानी कि अलाइड का डिपेंड करता है कि कार्बन एटम पर किस प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार अकॉर्डिंगली एलाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, जिस कारण एलाइड को दो टाइप में बांटा गया, एक स्टेबिलाइज्ड और एक नॉन स्टेबिलाइज्ड। ठीक है, हम लोग देखते हैं स्टेबिलाइज किसे कहते हैं। कहता है स्टेबिलाइज इलाइड, द कार्बन आयन सेंटर ऑफ फॉस्फोरस इलाइड इज स्टेबिलाइज्ड बाय कंजुगेशन यूजुअली विद द कार्बोनिल ग्रुप। कहता है कि जो स्टेबिलाइज इलाइड उसे कहेंगे जब कार्बन आयन पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, जस्ट लाइक कार्बोनिल ग्रुप CHO, COR, CO, ET, ETC, इस प्रकार अगर कोई जुड़े हों तो उसको स्टेबिलाइज्ड कहेंगे। और उस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे इलाइड्स लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कहता है फिर इन जनरल द स्टेबिलाइज्ड फॉस्फोरेंस गिव्स मेनली और एक्सक्लूसिवली थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल अल्कीन। कहता है कि जो स्टेबिलाइज एलाइड होते हैं वो क्या देते हैं हमको, ई एल्कीन थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एल्कीन देता है, जिसको ई एल्कीन कहते हैं। और ये रिएक्शन जो होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा, ये याद रखेंगे। उसका छोटा सा एग्जांपल फिर से लिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये हुआ फॉस्फोरस हुआ, ये फॉस्फीन हमारा है तो अल्काइल यहाँ पे हम लोग मतलब अलाइड बना रहे हैं। तो पहले अटैक किया, ब्रोमीन लिविंग ग्रुप निकल गया, फिर यहाँ पे बेस लिए, बेस से ये हमारा देखिए अलाइड बन गया। अलाइड तो बन गया लेकिन ये कार्बन पे क्या हमारा एक विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ी हुई है। विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए कि नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल हो रहा है। स्टेबल जब हो रहा है तो अगर कोई स्टेबल हमारा इलाइड है तब क्या बनाएगा, ई एल्कीन बनाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा हमारा स्टेबिलाइज एलाइड, क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ मेरा ये रहा कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड या तो कीटोन, तो एल्डिहाइड हमारा यहाँ पे अटैक किया। और इस प्रकार हम लोग इसको अरेंज करके रखेंगे ताकि जो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। अब ये हमारा बीटेन बना, फिर ऑक्जाफॉस्फेटेन बना, और फिर हमारा बॉन्ड इस प्रकार तोड़ेगी, हमारा एल्कीन तैयार हो गया। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। सिंपल वे में एग्जाम्पल है, कुछ नहीं करना है, इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको इलाइड है, बस एल्डिहाइड और कीटोन जहाँ भी दिखेगा ऑक्सीजन को हटा देना है और बस जोड़ देना है। यहाँ के इसको तोड़ दीजिए, इसको यहाँ तोड़ दीजिए और ये सेट कर दीजिए, सेट हो गया। बस याद रखना कि स्टेबल रहा तो ई बनाएंगे, नॉन स्टेबल रहा तो जेड बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ नॉन स्टेबिलाइज इलाइड। Non-stabilized elide are the elides which carry electron donating groups such as alkyl group on the carbon and carbon। ऑब्वियस है, कोई नेगेटिव चार्ज पे अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए तो उसकी नेगेटिविटी और बढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा, वो नॉन स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। और वैसे इलाइड को फिर नॉन स्टेबल इलाइड कहते हैं। दीज इलाइड्स आर वेरी न्यूक्लियोफिलिक एंड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर फास्टली, हेंस दे मस्ट बी हैंडल इन इनर्ट एटमोसफेयर। कहता है जो नॉन स्टेबलाइज इलाइड हैं वो वेरी न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर से तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। इस वजह से जब भी इस नॉन स्टेबलाइज इलाइड लेंगे हम लोग तो इनर्ट एटमॉस्फेयर में लेंगे। ठीक है, और इनर्ट एटमॉस्फेयर लेंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे हम लोग जो लेंगे पोलर सॉल्वेंट तो लेंगे लेकिन वो अप्रोटिक लेंगे। ठीक है, अप्रोटिक मतलब जो जिस पे प्रोटॉन नहीं निकलेगा। For such elides, primary as well as secondary halide may be used for the preparation of phosphonium salt and subsequently halides। कहता है कि नॉन स्टेबलाइज एलाइड अगर बनाना हो तो हम लोग ज़्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी ही लेते हैं, दूसरा मतलब अल्काइल हैलाइड नहीं लेते हैं। कहता है कि विटिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विथ नॉन स्टेबलाइज इलाइड जनरली प्रोड्यूस जेड एल्कीन इन पोलर एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट्स सच एज DMS, DMF, etc। यहाँ पे DMS क्या है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF क्या है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है कि फॉर द हाई यील्ड ऑफ जेड एल्कीन द NaHMDS और KHMDS और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड in THF should be used for the deprotonation of the phosphonium salt instead of organolithium reagent। कहता है कि अगर हमको जेड एल्कीन हाई यील्ड में बनाना है तो हम लोग बल्कि ग्रुप के बेस लेते हैं, ना कि ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। ठीक है, अब इसका छोटा सा ये भी रिएक्शन दी हुई है। यहाँ पे हमारा ये रहा फॉस्फिन, ये हमारा अल्काइलिडीन फॉस्फेन बेस लिए, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, फिर ये बना अटैक करेगा हमारा CHO में, हमारा CH एल्कीन बनेगा, ध्यान रखिएगा, जेड एल्कीन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विटिक रिएजेंट के कुछ नोटवर्दी फैक्ट्स जो याद रखने हैं। कहता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिएक्शन फॉर ओलेफिन प्रोडक्शन। इट हैज़ वाइड एप्लीकेशन इन नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस एज वेल एज इन फार्मा इंडस्ट्री।
Wittig reaction usually give high yield of olefin with aldehyde while ketones react less satisfactorily। कहता है कि Wittig reaction ज़्यादातर हाई yield जो होता है वो aldehyde के साथ देता है, कीटोन के साथ बहुत कम। The synthesis of tetra substituted olefin via Wittig reaction is problematic। कहता है कोई भी olefin जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो दिक्कत से बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है केवल। Wittig reaction tolerates the presence of functional groups such as ester, ether, halogen, CTC। Wittig reaction जो है टॉलरेट करता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस का, चाहे इथर हो, ईस्टर हो, हालोजन हो, ऐसे जो भी हो। कहता है कि Wittig रिएक्शन ही हो रहा है और उस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो जब फॉस्फेटेन बनता है, वो कैसे पता चलेगा? तो 31 PNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को, यहाँ पे बहुत सारे और एग्जांपल्स मैंने लिया है, नॉन है ये हमारा, आप देख रहे होंगे सिंपल प्रोडक्ट, ये वो है, वो हट गया, यहाँ से ये जुड़ गया, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं आप, ये इसको अच्छे से इस एग्जांपल्स को देख सकते हो और आप कोई अदर स्टैंडर्ड बुक का भी यूज करके एग्जांपल्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स को नोट किया है, आप भी अपने कोई स्टैंडर्ड बुक की मदद से इसको उतार सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस ऑफ Wittig रिएक्शन। ये हमारा एल्डिहाइड रहा और ये है एक स्टेबलाइजिलाइड। हमको पता है स्टेबलाइजिलाइड से जो होता है ई एल्किन बनता है, बट यहाँ पर जो है स्टेबलाइजिलाइड से हमारा जेड एल्किन बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जेड एल्किन बन रहा है। एक एग्जाम्पल ये है और ऐसे और एग्जाम्पल्स आपके पास आ सकते हैं, तो आप अपनी स्टैंडर्ड बुक से अपनी नोट कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी टॉपिक हैंडमेड नोट आपको समझ आ रही होगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू।